बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का, जबकि हिजरी तारीख़ आज 28 ज़ुल्हिज्जा 1442 है। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, रात गए अफ़गान तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने शुमाल के सूबों के अंदर मरकज़ी शहरों पर कब्ज़े के लिए फ़ैसला कुन ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसमें अफ़गान तालिबान को कामयाबी मिल रही है। सबसे बड़ी कामयाबी जो अफ़गान तालिबान को हासिल हुई है वो सूबा कुंदूज़ के अंदर हासिल हुई है। सूबा कुंदूज़ अफ़गानिस्तान के शुमाल में वाक़ है और इसकी सरहदें अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान के साथ मिलती हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, इसकी जो सरहदें हैं वो अफ़गानिस्तान के दीगर सूबों जिनमें ताखार है, समनगान है, बल्ख है, इसके साथ भी जुड़ती हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 11.5 लाख बताई जाती है और यहाँ के जो अजला हैं इनकी तादाद 8 है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी वाक़ है। इंतहाई डेवलप शहर है, डेवलप सूबा है और यहाँ से जो ताजिकिस्तान है उसके साथ तिजारत भी होती है। यहाँ के तकरीबन जो 8 अजला हैं इन पर तालिबान का कब्ज़ा है और कई दिनों से अफ़गान तालिबान ने कुंदूज़ सिटी का, कुंदूज़ कैपिटल का, दारुल हुकूमत का मुहासरा कर रखा था, लेकिन काबुल फ़ौजें सरेंडर नहीं कर रही थी तो तालिबान ने हमला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में तालिबान को फ़तह हासिल हुई है। अफ़गान तालिबान के ज़राए, जिसमें सहाफ़ी हैं अफ़गान तालिबान के जो मैदान जंग के अंदर मसरूफ़ हैं, और इसी तरह से जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि सूबा कुंदूज़ का कैपिटल भी तालिबान की गिरफ्त में चला गया है। कुछ जगहों पर काबुल फ़ौजें मौजूद हैं, मज़ाहमत कर रही हैं, लेकिन तालिबान का पलड़ा भारी है। 90% इलाके तालिबान की गिरफ्त में चले गए हैं और 90% का जो इलाका है कैपिटल का वो भी तालिबान के कब्ज़े में है। नाज़रीन, इस हवाले से ख़बर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने कुंदूज़ की जो मरकज़ी जेल थी उसे भी तोड़ डाला है और यहाँ से भी सैकड़ों मुजाहिदीन को, बल्कि हज़ारों मुजाहिदीन को रिहा करवा लिया गया है। इससे पहले अफ़गान तालिबान ने सूबा निमरोज़ की जेल तोड़ी थी, मरकज़ी जेल ज़रंज शहर के अंदर, और फिर इसके बाद शबरगान जोस्जान के अंदर तालिबान ने जेल तोड़ी थी। वहाँ से हज़ारों मुजाहिदीन अब तक रिहा हो चुके हैं। हेलमंद के अंदर लश्कर गाह में भी तालिबान और काबुल फ़ौज में लड़ाई जारी है और वहाँ पर भी जेल के अंदर जो मुजाहिदीन हैं उनकी रिहाई के लिए तालिबान के फ़ैसला कुन ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। तो 12 नाज़रीन, सूबा कुंदूज़ के अंदर तालिबान को फ़तह मिली है और अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है और अफ़गान तालिबान के हाथों काबुल फ़ौजी सरेंडर भी हो रहे हैं और हलाक भी हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जो सूबा बल्ख है जो शुमाल के अंदर वाक़ है, यहाँ का जो कैपिटल है, मरकज़ी शहर है मज़ार शरीफ, इस पर भी तालिबान ने धावा बोला है, चढ़ाई की है और मज़ार शरीफ को फ़तह करने के लिए तालिबान के मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ बढ़ चुकी हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई में मज़ार शरीफ के अंदर तकरीबन काबुल फ़ौज के जो आला अफसरान हैं वो हलाक हुए हैं, जिनकी तादाद 18 है और 16 काबुल फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर तालिबान ने रॉकेट हमले किए हैं, मिज़ाइल मारे हैं, जिनके ज़रिए से काबुल फ़ौजियों को नुकसान पहुँचा है। तालिबान ने कहा है कि अगर मज़ार शरीफ को काबुल फ़ौजी सरेंडर नहीं करेंगे और तालिबान के हवाले नहीं करेंगे तो उनका हशर भी बुरा होगा और उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा और उन्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं नाज़रीन कि अफ़गान तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं शुमाल के अंदर और जुनूब के अंदर और इसी तरह से मग़रिब के अंदर, इन कार्रवाइयों में जो तालिबान को फतूहात मिल रही हैं, इससे अमरीका बेहद परेशान हो चुका है। नाज़रीन, तालिबान ने बदख्शां के अंदर, ताखार के अंदर, जोज़जान के अंदर, बल्ख के अंदर, कुंदूज़ के अंदर, समनगान के अंदर, फारयाब के अंदर, सरायपुल के अंदर, बगलान के अंदर और इसी तरह से हेलमंद के अंदर, हेरात के अंदर, निमरूज़ के अंदर, बादगीज़ के अंदर और नंगरहार, कंधार और खौस वगैरह के अंदर जो फतूहात समेटी हैं ये अमेरिका को हज़म नहीं हो रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान नशर हो रहा है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है और अहकामात दिए हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ B-52 बम्बार तैयारों के ज़रिए से बम्बारी शुरू कर दी जाए। नाज़रीन, दुनिया के ख़तरनाक लड़ाका तैयारों में B-52 का शुमार होता है और ये अमेरिका के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाका तैयारे हैं
जिनके ज़रिए से अमेरिका ने अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। काबुल हुकूमत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं और काबुल हुकूमत की जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों से तालिबान के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। जोज़जान शबरगान में बमबारी की गई है और इसी तरह से बल्ख के अंदर बमबारी हुई है, बदख्शां के अंदर की गई है, कुंदूज के अंदर की गई है, यहाँ तक कि नाज़िर-ए-काम हेलमंद के अंदर भी की गई है और हेरात के अंदर भी की गई है। B-52 बमबार तैयारों के ज़रिए से बमबारी में काबुल हुकूमत 200 तालिबान मुजाहिदीन को शहीद करने के दावे कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और अफ़गान तालिबान के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो बमबारी अमेरिका के वहशियाना तैयारे या B-52 बमबार तैयारे कर रहे हैं, इससे तालिबान मुतासर नहीं बल्कि निहत्ती आवाम मुतासर हो रही है। आम शहरियों पर बमबारी हो रही है, दर्जनों नहीं सैकड़ों शहरी मुतासर हुए हैं और सैकड़ों शहरियों के घरों को जला दिया गया है। जानवरों पर बमबारी की गई है जिसमें गाय, बकरी और भेड़ें वगैरह मुतासर हुई हैं। इसी तरह से दुकानें और बाज़ार मुतासर हुए हैं। ये नाज़िर-ए-काम अमेरिका का चेहरा है, ये अमेरिका का वो असल चेहरा है जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए कितना खूनखार भेड़िया साबित हुआ है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में इसी तरह की बमबारी की है, लाखों अफ़गानियों को कत्ल किए हैं, शहीद किए हैं और लाखों को बेरोज़गार भी किया और माजूर भी किया। नाज़िर-ए-काम अमेरिका के ये जराइम इंटरनेट ना होने की वजह से, सोशल मीडिया ना होने की वजह से लोगों तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब दुनिया एडवांस हो चुकी है। अब पल भर की खबरें पूरी दुनिया के अंदर सेकंडों के अंदर फैल जाती हैं और अमेरिका की वहशत खुलकर सामने आ रही है। नाज़िर-ए-काम अमेरिका तालिबान के ठिकानों पर या तालिबान के इलाकों पर इसलिए बमबारी कर रहा है ताकि तालिबान को तैश दिलाए कि तालिबान अमेरिका की एम्बेसी पर हमला करें, तालिबान अमरीकियों को मारें और अमेरिका के पास जवाज़ा मिले, अमेरिका को मौका मिले कि अपनी फ़ौजें दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर उतार दे और दोबारा तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दे। क्योंकि नाज़िर-ए-काम अमेरिका को पता है कि तालिबान ने काबुल को फ़तह कर लेना है और तालिबान जल्द पूरे अफ़गानिस्तान को फ़तह करके इस्लामी इमारत के झंडे लहरा देंगे। इसलिए अमेरिका शातिराना चाल चल रहा है और चालाकी कर रहा है, तालिबान को तैश दिला रहा है। पिछले तकरीबन 1.5 सालों के दौरान जब से एग्रीमेंट हुआ है तालिबान और अमेरिका के दरमियान, इस अरसे में अमेरिका ने कई बार दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन की है, कई बार दोहा एग्रीमेंट को पांव तले रौंदा है और तालिबान के ठिकानों पर और जो तालिबान के इलाके हैं वहाँ पर बमबारी की गई है। लेकिन तालिबान खामोश रहे हैं। तालिबान हिकमत के तहत, मसलहत के तहत इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका को मौका ना मिले अपनी फ़ौजें यहाँ रखने का। लेकिन तालिबान का सब्र का पैमाना लबरेज़ होने जा रहा है और तालिबान अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। बार बार की धमकियों के बाद अब तालिबान का सब्र जवाब दे रहा है और तालिबान अमेरिका की काबुल के अंदर मौजूद एम्बेसी पर हमला करके वहाँ मौजूद सैकड़ों अमरीकियों को कत्ल कर सकते हैं। इसलिए तालिबान ने मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से राबते शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं अमेरिका और भारत ये दोनों अफ़गानिस्तान के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं। ये अपनी फ़ौजें यहाँ से नहीं निकालना चाहते। नाज़िर-ए-काम मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि रात भर सूबा हेलमंद के लश्करगाह जो कैपिटल है, मरकज़ है, वहाँ पर भारत के जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है और तालिबान के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत के जो जंगी जहाज़ हैं वो काबुल वहशियाना पायलटों के साथ, फ़िज़ाइया के साथ मिलकर लश्करगाह हेलमंद के अंदर भी बमबारी कर रहे हैं, जिससे काफ़ी निहत्ते लोग मुतासर हुए हैं। दर्जनों शहरी शहीद हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। पिछले 10 दिनों से, बल्कि 11वां दिन है आज, वहाँ पर लड़ाई जारी है और अमेरिका, काबुल फ़िज़ाइया और भारत के जंगी जहाज़ हेलमंद के अंदर बमबारी कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साजिशें कर रहा है, चालें चल रहा है और अशरफ गनी को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर वहशियाना बमबारी कर रहा है। तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं कि नेटो को निकलने दिया जाए और अमेरिका को यहाँ से भागने दिया जाए और फिर इसके बाद भारत की ईंट से ईंट तालिबान बजाएंगे। चाहे कश्मीर जाएं तालिबान, चाहे मुंबई का रुख करें और चाहे तालिबान दिल्ली जाएं,
भारत को ज़रूर सबक सिखाएंगे। भारत से तालिबान ने बदला ज़रूर लेना है। भारत को तकलीफ़ इसलिए है कि भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब चुकी है, इसलिए भारत को तकलीफ़ है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, भारत अमरीका वाशियाना बमबारी जारी रखे हुए हैं। तालिबान के नाम पर निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अफ़गान तालिबान का, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि उनका सब्र का पैमाना जवाब दे रहा है। तालिबान बदला ले सकते हैं। आप जानते हैं चाइना, रशिया और पाकिस्तान से तालिबान की अच्छी कुर्बतें हैं। बिलखुसूस चाइना से तालिबान के हाल ही में एग्रीमेंट हुए हैं। रशिया ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर लाकर खड़ी की हुई हैं। और रूस और चाइना अगर तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका बदमाशी करेगा या अमरीका दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर आने की कोशिश करेगा तो रूस और चाइना खामोश नहीं रहेंगे और पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहेगा। फिर नाज़रीन काम प्लान 2 शुरू होगा और प्लान बी शुरू होगा, और ये प्लान इतना ख़तरनाक होगा कि अमेरिका का वाइट हाउस और अमेरिका का वाशिंगटन सब कुछ हिलकर रह जाएगा। और इनके इत्तेहादी, चाहे वो नेटो के ममालिक हों, चाहे भारत के ममालिक हों, चाहे अशरफ गनी जैसे कारिंदे हों या कोई और हो, सबको पता चल जाएगा। इसलिए नाज़रीन काम, खित्ते का अमन ज़रूरी है और इस अमन के लिए अमेरिका को, भारत को अफ़गानिस्तान से भागना ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान से निकालना ज़रूरी है, नेटो को भी निकालना ज़रूरी है, और अफ़गान तालिबान की फतूहात भी ज़रूरी हैं, और अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान पर अमलन कंट्रोल भी ज़रूरी है, ताकि इन दरिंदों से, इन मुजरमों से, इन वहशी खूनखार भेड़ियों से अफ़गानिस्तान की निहत्ती अवाम को आज़ादी मिल सके और वो अमन की ज़िंदगी, सकून की ज़िंदगी गुजार सकें। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आके ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो करें। वहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा अपडेट, सूरत हाल और इसी तरह से वीडियो तस्वीर जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।